उसने अपने नाना से पूछा नहीं कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं? कई बार उस बच्चे ने उस साइंटिस्ट यानी अपने नाना से पूछा कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि बाप तुम्हारा मर चुका है, माँ तुम्हारी मर चुकी है, हाँ। तुम यतीम हो और मैंने तुम्हें पाला है। जब भी बच्चे ने पूछा उसने यही जवाब दिया। यही जवाब देके उसको बहला लिया, खामोश कर दिया। अब चूंकि 20 साल हो गए, अब फ्रिज खोलने का टाइम है। ये खुद 60 साल का हो चुका है, ये तहखाने में मौजूद है। हाँ। अब ये नीचे तहखाने में जाता है। तहखाने में जाने के बाद फ्रिज के पास खड़ा हो जाता है और बुक खोलता है, यानी वही काले जादू की किताब। हाँ। वो खोल के खड़ा हो जाता है और पढ़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं, अब इसको फ्रिज खोलना है। ये खुद 60 साल का हो चुका है। फ्रिज खोलता है और जानते हो अहमद, जब फ्रिज खोलता है तो जिस एज में उसने उस लड़की को फ्रिज में डाला था, हाँ। वो लड़की एज इट इज वैसी की वैसी ही मौजूद है, यानी उसकी उम्र में कोई फर्क नहीं आया। वो लड़की जवान की जवान है। तो और इस वक्त जब इस लड़की को फ्रिज में बंद किया था तो उस वक्त इसकी बेटी की क्या एज थी? 20 साल। 20 साल। वो आज भी 20 साल की ही है। वो जो पढ़ाइयां उसने की वो कारामद साबित जरूर हुई, लेकिन वो बच्ची जो उसने दरवाजा खोला फ्रिज का, तो वो वैसी जवान की जवान। इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई उसने की, प्रॉपर पढ़ाई की और उसका इल्म कामयाब हो गया, उसका तजुर्बा कामयाब फिर हो गया। वो बच्ची बाहर निकली, होश में आई। अब वो बच्ची जब बाहर आई, हाँ। उस लड़की को सामने बिठाता है। हाँ। लड़की आंख खोलती है। हाँ। और आंख खोलते ही उसका पहला सवाल होता है कि तुम कौन हो और ये बताओ कि मैं कौन हूं। इसके जहन में वो बात आ जाती है, यानी तीसरी शर्त जो उस बुक में लिखी हुई थी कि जिस पर आप ये तजुर्बा करेंगे, हो सकता है कि वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे और उसकी याददाश्त चली जाए। और इस लड़की ने आते ही अपने बाप को नहीं पहचाना, तो इसका मतलब इसकी याददाश्त जा चुकी है। वो समझ गया कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। लड़की ने उससे पूछा कि मैं कौन हूं, तो वो उसको जवाब दे रहा है उसका बाप, लेकिन अब उससे क्या कह रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि इसकी याददाश्त चली गई। अब उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। किस तरह कि बेटे तुम बचपन से मेरे पास ही हो, तुम्हें मैंने ही पाला है। तुम्हारे वालिदैन एक हादसे का शिकार होकर मर चुके हैं, तुम यतीम थी, तुम मेरे ही पास पली हो, मैं तुम्हारा अंकल हूं, आओ उठो मेरे साथ। तो यानी वो उसको ये बोल देता है कि तुम यतीम हो और मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारा अंकल। उसके बाद बच्ची को उठाता है, हाँ, ऊपर घर में ले जाता है और तसव्वुर में खुश है कि मेरा 20 साल का तजुर्बा जो मैंने 20 साल लगा के किया वो कामयाब हो गया। अब मैं इस तजुर्बे को बेचूंगा, हाँ, पैसा कमाऊंगा, क्योंकि तजुर्बा तो कामयाब हो गया। और ऐसा काम कि जो तारीख हो जाए, दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, लोग जवान रहना शुरू हो जाए। ये अंदर ही अंदर खुश है, मुस्कुरा रहा है। ये ऊपर जाके बैठता है। अब बच्ची को बिठाता है तो बाहर से वो बच्चा आता है। कौन बच्चा? वो बच्चा जो 4 महीने का उसकी गोद में था। और उसकी उम्र भी लड़के की 20 साल है। 20 साल है। और इसकी माँ की उम्र भी 20 साल है। लेकिन चूंकि पता नहीं है दोनों को, ना तो उसकी माँ को पता है ये मेरा बेटा है, हाँ, ना बेटे को पता है ये मेरी माँ है, क्योंकि दोनों की एज सेम है। वो भी 20 साल और ये भी 20 साल। तो वो लड़का पूछता नहीं है कि नाना जान ये लड़की कौन है? पूछा। हाँ। उसने पूछा कि ये लड़की कौन है? हाँ। तो उसके नाना ने उससे कहा कि बेटा इसको मैंने ही पाला है, इसके वालिदैन मर चुके हैं। लड़का उसको एक नजर देखता है, लड़की भी उसको एक नजर देखती है। दिन गुजरते हैं अहमद, और वो दोनों एक ही घर में माँ बेटा रह रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये मेरा बेटा है। एक ही घर में 20 साल के जवान लोग रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये मेरी माँ है, उसे ये नहीं मालूम कि ये मेरा बेटा है। अब कहाँ पहुंचते हैं? एक दिन क्या होता है, ये लड़का टेरेस में खड़ा हुआ है और वो लड़की आती है, इसकी माँ, जो इसकी माँ है, लेकिन इसे मालूम नहीं है। ये लड़की आती है और पीछे से इसको आवाज देती है कि किसका इंतजार कर रहे हैं।
लड़का एकदम घूमता है और देखता है तो वही लड़की इसके तस्वुर में आता है और ये उससे कहता है कि देखो तुम भी यतीम हो और मैं भी यतीम हूं। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, हाँ। अजनबियों की तरह, हाँ। तो क्यों ना ऐसा अमल किया जाए कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए और हम इसी घर में रह जाएं। यानी कुछ वक्त उन्होंने उस घर में साथ गुजारा और फिर लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। इस उम्र ने उनको उस हद तक पहुंचा दिया कि दोनों को आपस में प्यार होने लगा। दिन गुजरते जा रहे हैं, हाँ। ये देखता है, ये महसूस करता है कि ये दोनों क्लोज होते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो उसने नोटिस कर लिया कि ये दोनों क्लोज होते जा रहे हैं, हाँ। अब चूं कि इसको तो मालूम है कि ये मेरी बेटी है, हाँ। उसको नहीं मालूम कि ये मेरा बेटा है। उन दोनों को आपस में एक दूसरे का रिश्ता नहीं मालूम, और वो दोनों एक दूसरे से यही नादानी में वो क्लोज होते जा रहे हैं, हाँ। और यही नादानी में वो प्यार करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मुमकिन नहीं था, नामुमकिन है, ये बैठ के सोच रहा है कि ये क्या है, अब क्या किया जाए। तो बाहर से वो लड़का आता है जो इसका नवासा है, हाँ। वो आता है, हाँ। और आके कहता है कैसा है नाना जान? बोले हाँ मैं खैरियत से हूँ। बोले नाना जान आज आपसे मैं कोई बात करना चाहता हूँ। बोले हाँ कीजिए, मैं सुन रहा हूं। कहता नाना जान, जो लड़की हमारे घर में रहती है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो मुस्तकिल यहीं रह ले, उसे कहीं जाना ना पड़े। वो कहता है क्या कहना चाहते हो? तो लड़का कहता है मैंने ये फैसला किया है कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं, ये अपनी सीट से खड़ा हो जाता। कहता नहीं, ये नामुमकिन है, तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो और तुम्हारी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा। लड़का कहता है क्या हर्ज है इसमें? कहता तुम नहीं जानते, ना तुम समझोगे, तुम इस बात को यहीं खत्म करो, बल्कि दफन करो, ये नामुमकिन है। वो कैसे माँ बेटे की शादी करा सकता है? कैसे करा सकता है? लेकिन चूंकि लड़का बज़्ज़िद है कि मैंने उससे शादी करनी है, ये इसको वहां से डांटता है और इसके रूम में भेज देता है कि चलो अपने कमरे में जाओ, फजूल बात ना करो। दिन गुजरता है, नेक्स्ट डे सेम सिचुएशन, ये बैठा हुआ है, लड़की आती है और लड़की आके इससे कहती है कि अंकल मैं आज अगर आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे मना तो नहीं करेंगे? कहता मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो, सब तुम्हारा है। तो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए,